आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाइजैक गैस ट्रेजेडी के बारे में। दोस्तों 6 मई की रात को 2 से 3:30 बजे के बीच में लगभग एलजी प्राइवेट लिमिटेड पॉलीमर एक कंपनी है, वहाँ से स्टाइरीन नामक गैस के रिसाव की वजह से एक त्रासदी हो चुकी है, या मैं कह दूं कि इसका डेट ऑफ इंसिडेंस जो है वो 7 मई 2020 है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है जिससे काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर वाइजैक गैस ट्रेजेडी को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो ये वाइजैक टर्म है, इस वाइजैक टर्म का जो मतलब है, जो विशाखापट्टनम में 2 हार्बर्स बंदरगाह थे जिनमें से एक नेचुरल था और एक अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल बनाया था। उस आर्टिफिशियल को बोलने में उन्हें दिक्कत होती थी, विशाखापट्टनम को बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने उसको शॉर्ट में वाइजैक बोल दिया। तो दोस्तों ये वाइजैक कुछ नहीं है, विशाखापट्टनम का ही दूसरा नाम है। अब बात करें हम डेट ऑफ इंसिडेंस 7 मई 2020, प्लेस ऑफ ट्रेजेडी गोपालपट्टनम, जो कि विधानसभा विशाखापट्टनम के अंदर आता है। स्टेट आंध्र प्रदेश। जो गैस लीक हुई है उसका नाम है स्टाइरीन और केमिकल फार्मूला है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है। अदर नेम्स की मैं बात करूँ तो स्टाइरीन के जो अदर नेम्स हैं उसमें पहला है इथाइलिन बेंजीन, विनाइल बेंजीन और फिनाइलिथिन। तो इसमें 2 नाम के आगे तो बेंजीन लिखी हुई है और एक बिना बेंजीन के नाम है। ये स्टाइरीन गैस के 3 को नेम है। तो दोस्तों अब बात करें हम जो गैस का स्टेट है, किस स्टेट में, किस फॉर्म में ये प्लांट के अंदर रहती है। तो दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में रहती है और इसको कंप्रेस करके इस गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है तब ये गैस बन जाती है। बात करें हम इसकी तो ये कलर जो है इसका वो कलरलेस है। और दोस्तों इसका जो कलर है वो कलरलेस है, ये कलर नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। स्मेल की अगर हम बात करें तो स्मेल जो है इसकी इवेपोरेटेड होने के बाद लिक्विड की स्मेल, स्वीट स्मेल फील होती है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन, जिसे इथेनेथॉल भी कहते हैं, जब इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है एलपीजी के अंदर तो उसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है। ऐसे स्टाइरीन में एल्डिहाइड मिला दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है। जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर एल्डिहाइड मिला के रखा जाता है इसको, स्टाइरीन को। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एनवायरनमेंट में भी इस ट्रेजेडी से पहले स्टाइरीन प्रेजेंट थी, लेकिन वो इतनी कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है कि उसका बॉडी पे कोई इफेक्ट इतना नहीं आता है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो स्मोक है, फैक्ट्रीज जो होती हैं उनसे निकलने वाला स्मोक है, और सिगरेट से भी जो स्मोक निकलता है उसमें कुछ अमाउंट में स्टाइरीन होती है। तो ये स्टाइरीन जो बॉडी के अंदर एंट्री लेती है, ये हवा से, पानी से और मिट्टी से, एयर वाटर एंड सॉइल तीनों से एंट्री ले सकती है। तो ये आप याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों जो स्टाइरीन के यूज़ हैं, क्या क्या इस्तेमाल में आती है स्टाइरीन, उनमें से पैकेजिंग मटेरियल्स में ये इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस का मतलब होता है कि जो तारों के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है उसमें, उसको बनाने में इस्तेमाल होती है। फाइबर ग्लास के अंदर ये इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक पाइप्स जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। और जो चाय के कप होते हैं, जो प्लास्टिक के चाय के कप आते हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल होती है। अब दोस्तों मैं बात करूं तो इसके विपरीत प्रभाव क्या क्या होते हैं शरीर के ऊपर। तो जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं इस गैस के शरीर के ऊपर, उसमें ये 2 तरीके से इफेक्ट करती है। अगर ये अचानक से एक्सपोज हो जाए और लगातार एक्सपोज होती रहे, ये 2 तरीके हैं इसके। तो एक्यूट एक्सपोजर कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज एंड थ्रोट। मतलब अगर अचानक से कोई इस गैस को सूंघ लेता है तो उसकी नाक और गले में अचानक से इरिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। और मैं कह दूं कि नाक और जो गले की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें परेशानी एक अजीब सी जो है, या मैं ये कह दूं कि नाक और गले में जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जलन होने लगती है जब इस गैस को सूंघा जाता है अचानक से।
और जो नाक है वहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होने लगते हैं, श्रवण होने लगते हैं, स्राव निकलने लगता है, पानी जैसा कुछ गंदा स्राव निकलने लगता है, और खांसी आने लगती है, बेचैनी उठती है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार आँखों में भी दिक्कत होती है, आँखों में भी जलन होती है। लेकिन जब लगातार इसके एक्सपोजर में आते हैं तो क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से सोर आई कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें आंखें सूज जाती हैं और जलन होती है बहुत ज़्यादा। इसे जो क्रोनिक एक्सपोजर है इसको स्टाइरीन सिकनेस भी बोलते हैं। जब इसके लगातार सूंघने से गैस शरीर में जाती है तो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, वहाँ से ये सीएनएस डिसफंक्शन कॉज करती है, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कॉज करती है, नर्व्स डैमेज कर देती है, जो सतही नर्व होते हैं, सतह पे जो नर्व्स होती हैं शरीर की उनको डैमेज करती है, हियरिंग लॉस कॉज करती है। दोस्तों हियरिंग लॉस का मतलब है कि सुनने में काफ़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी के बारे में, किस कंपनी से ये गैस लीक हुई है, कौन सी फैक्ट्री से लीक हुई है। तो दोस्तों एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके LGPI करके एक कंपनी है, इस कंपनी पर FIR हो चुकी है अभी। तो दोस्तों इसके इतिहास के बारे में बात करें उससे पहले इसकी सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। ये पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर के फील्ड में उसका डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और उसकी सर्विस देती है, जो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी ये देती है। तो इसकी जो हिस्ट्री है LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, उसमें आपको बता दूं कि ये कंपनी 1961 के अंदर हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से स्टेबलाइज हुई थी। उसके बाद हिंदुस्तान पॉलीमर 1978 में मर्ज हो गई थी यूबी ग्रुप की मैकडोवेल एंड को लिमिटेड के साथ। हिंदुस्तान पॉलीमर जो है वो पॉलीस्टाइरीन का मैन्युफैक्चर विशाखापट्टनम के अंदर करती थी और ये कम्प्लीटली इंडियन फैक्ट्री थी। उसके बाद ये 1997 के अंदर साउथ कोरिया के साथ मर्ज होकर 100% बिक चुकी है और अब ये साउथ कोरिया इसको चला रहा है। और LG कैम के नाम से साउथ कोरिया की एक कंपनी थी जिसने इसको हायर किया और उसके बाद ये कम्प्लीटली LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया के अंदर है, लेकिन ये कम्प्लीटली साउथ कोरिया के हिसाब से चलती है। दोस्तों अब आपको एक नई स्पेशल चीज़ बता देता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 मई 2020 को 10:02 AM पर एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, MHA and DMA। दोस्तों MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ये 15 अगस्त 1947 को ये फाउंडेशन हुआ था इसका, और इसका जो ऑफिस होल्डर होता है वो गृह मंत्री होता है। तो फिलहाल की डेट में अमित शाह जी हैं, माननीय अमित शाह जी इसके ऑफिस होल्डर हैं। अगर हम बात करें NDMA की, तो ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो 30 मई 2005 30 मई 2005 में ये इसका फाउंडेशन हुआ था और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल से चलती है। ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक ऑफिस होल्डर नहीं होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ शेयर करें और हम और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।